मेरे घर में बहुत दिनों से ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ बड़ा लाइट लाइट न्यूट्रिशियस हेल्दी ऐसे टाइप का बन रहा था। तो आज मैंने सोचा पराठे बनाती हूँ। लेकिन आजकल ना बड़े तो फिर भी चीट मील कभी कभी खा भी लें, बच्चे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। उनको तो आजकल एक ग्लूटेन फ्री का नया शौक जागा है। तो मेरा बेटा बोला, अम्मा अत्याचार मत करिए। मैंने कहा मेरा भी किचन का क्लोजिंग टाइम हो गया है, मेरे ऊपर अत्याचार मत करो। तो वो बोला ठीक है, आप रेस्ट करिए, मैं आप ब्रश करके आके खुद ही अपने लिए कुछ बना लूंगा। फिर मेरा माँ का प्यार जाग पड़ा और जितनी देर में वो ब्रश करने गया उतनी ही देर में मैंने एकदम झटपट से ये बिल्कुल आसान सा लेकिन वेरी हेल्दी, वेरी न्यूट्रिशियस और हाँ ग्लूटेन फ्री ब्रेकफास्ट बना डाला। अच्छा हाँ, इसमें बैलेंस डाइट के भी सारे एलिमेंट्स हैं। दूध होने के बावजूद आपको इसमें विटामिन सी भी मिलेगा। तो इतना यूजफुल, इतना इंटरेस्टिंग है वीडियो, जल्दी से हाथ रोक कर लाइक कर दीजिए। इसको मैं कैसे बना रही हूँ ये आप वीडियो देखकर बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। हाँ, ये क्रैनबेरी, ब्लूबेरी और किशमिश मैं काट कर डालूंगी। अच्छा, एक बात तो है कि मेरे चैनल पर जितने भी वीडियोस होते हैं, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता होगा कि हालांकि सारी डिशेस का टेस्ट बहुत अच्छा होता है, लेकिन एक बार मैं टेस्ट से समझौता कर भी लूं, पर हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी समझौता नहीं करती हूँ। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मेरा चैनल तो आप सब्सक्राइब कर ही चुके हैं, और नहीं किया है तो आप कर लीजिए, क्या ही बुरा है। अच्छा, ये जो सीड्स वगैरह मैं इसमें डालकर बना रही हूँ, आप भी सीड्स जरूरी खाते होंगे, आजकल तो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। लेकिन सीड्स को कभी भी आप कच्चे मत खाइएगा, इनकी आउटर कवरिंग बहुत हार्ड होती है ना। तो पहली बात तो ये किडनी के लिए नहीं अच्छे हैं, जिन्हें स्टोन की टेंडेंसी है उनके लिए तो ये बहुत ही ज्यादा हार्मफुल हैं। दूसरी बात, ये देर में डाइजेस्ट होते हैं क्योंकि हार्ड होते हैं, तो इनके सारे गुण जो इनके अंदर छुपे हुए हैं उसे पाने के लिए आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसीलिए कोई भी सीड्स या तो आप कुक करके खाएं या रोस्ट करके खाएं। क्रंच के चक्कर में कभी भी इसको कच्चा मत खाइएगा। हाँ, तो जब ये ब्रेकफास्ट मैंने बना दिया और मेरे बेटे ने आकर देखा तो बोला ये कच्ची कच्ची चीजें मैं नहीं खाऊंगा। मैंने कहा अरे भाई, कच्चा नहीं है, कुक करके बनाया है। तो बोला ठंडा कैसे है? तो वो भी मैं आपको बताती हूँ कि ठंडा कैसे हो गया। ओट्स तो दूध में भीगे हुए थे ही पहले से ही। कुक किए हुए सीड्स में इनको डाल के सिर्फ 2 मिनट और बॉईल करना पड़ा, वो भी लो फ्लेम पर। तो इधर का काम तो पूरा तैयार हो गया। अच्छा, मैं अपने किचन में मैक्सिमम टाइम इंडक्शन ही यूज करती हूँ। आजकल ये जो खाड़ी युद्ध के चलते मार्केट में एलपीजी गैस की क्राइसिस आई हुई है, तो काफी लोगों ने इंडक्शन स्टोव खरीदना शुरू कर दिया, और सुनने में आ रहा है कि इंडक्शन स्टोव मार्केट में आउट ऑफ स्टॉक चल रहे हैं। मैं तो खैर पहले से भी जहाँ तक हो सकता है इंडक्शन स्टोव ही यूज करती हूँ। मार्केट में इस टाइम गैस सिलेंडर को लेकर तो जो त्राही त्राही मची हुई है। मेरे पास 2 गैस सिलेंडर अभी भरे हुए हैं और छत पर सोलर पैनल लगा हुआ है, तो घर में इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस भी आराम से यूज कर लेती हूँ। ये छोटी छोटी सी बातें हैं। मैं आपसे भी और सबसे यही कहती हूँ कि धरती माँ को और क्लाइमेट को बचाने के लिए हमें अपनी तरफ से छोटे छोटे प्रयास करते रहना छोड़ना नहीं चाहिए। ये सोचकर कि कोई नहीं कर रहा है तो हमारे ही करने से क्या होगा, ऐसी बात नहीं है। आपने वो कहानी पढ़ी ही होगी कि जब भगवान रामचंद्र समुद्र के पार जाने के लिए उस पर पुल बना रहे थे, तो सब लोग उनकी सहायता कर रहे थे, और एक छोटी सी गिलहरी अपनी छोटी छोटी मुट्ठियों में थोड़ा थोड़ा सा बालू भर के बार बार जाकर समुद्र के पानी में डाल रही थी। लोग उस पर हंसे कि ये तुम क्या कर रही हो, इतने बड़े समुद्र पर ये थोड़ा थोड़ा बालू डालने से पुल बनेगा। अच्छा हाँ, ये मैंने केला मैश करके ओट्स के ब्रेकफास्ट में मिलाया है ना, इसी वजह से वो गरम गरम ओट्स बिल्कुल खाने लायक ठंडा हो गया है। हाँ, तो भगवान रामचंद्र जी ने गिलहरी पर हंसने वालों को रोका और कहा कि जब हम कोई बड़ा काम करने चलते हैं तो छोटी छोटी कोशिशें ही मिलकर उसको बड़ा बनाती हैं, अकेले कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। हाँ, कोशिश करने वाले के मन में सहयोग की और अच्छा काम करने की भावना होनी चाहिए। इसी तरह से हम और आप भी अपनी लाइफ में पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे, हवा, इन सारी चीजों को बचा कर रखेंगे, तभी तो हमारी आने वाली पीढ़ियां अच्छी तरह से चैन से इस धरती पर रह सकेंगी। हमने तो अपनी लाइफ में खुले खुले आसमान पर लाखों हजारों तारे देखे हैं, लेकिन शहरों में अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों को तारे तो क्या, खुला आसमान भी कभी नहीं दिखता होगा। और अगर दिखता भी होगा तो वो इतने धूल, धुएं और पोल्यूशन से भरा होता है कि तारे सितारे तो क्या, चांद भी मुश्किल से ही दिखाई देता है। और ये सब भगवान की देन नहीं है, ये हमने अपने ही हाथों से अपनी ही बर्बादी की हुई है। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है, ब्रेकफास्ट भी तैयार हो गया है और आज का ज्ञान यहीं समाप्त करती हूँ। अगर हम अपने बेसिक्स की तरफ लौट चलें, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, अपना और अपने अपनों की हेल्थ का पूरा पूरा ध्यान रखें, अपनी सोसाइटी और अपने शहर के हवा, पानी, साफ सफाई का ध्यान रखें। जमीन नहीं है तो बालकनी में ही थोड़े बहुत पौधे लगाएं। अपने अगले वीडियो में मैं आपको अपनी बालकनी के पौधे जरूर दिखाऊंगी और उन्हीं को हार्वेस्ट करके एक अच्छी सी रेसिपी बनाऊंगी। आप अपनी हेल्थ के लिए और अपनी क्लाइमेट को बचाने के लिए क्या क्या उपाय करते हैं, कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। आपके एक्सपीरियंसेस से दूसरों को फायदा मिलेगा। तो चलिए, ये रिच सा लेकिन लाइट
लाइट और वेरी टेस्टी ब्रेकफास्ट बना के ज़रूर ट्राई करिए। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।